जय श्री राम। आज की कहानी का नाम है अपनी अपनी खुशियाँ। शहर की भाग दौड़ और कंक्रीट के जंगलों के बीच 55 वर्षीय कैलाश जी का पुराना पुश्तैनी मकान आज भी अपनी साख बचाए खड़ा था। बरामदे में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे कैलाश जी अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान बार बार घड़ी की सुई पर जा रहा था। आज रविवार था, यानी वह दिन जब उनका बेटा राहुल, बहू नेहा और पोता आरव पास के ही एक आधुनिक अपार्टमेंट से उनसे मिलने आते थे। ठीक 11 बजे कार का हॉर्न बजा। आरव दौड़ता हुआ आया और दादाजी के गले लग गया। पीछे पीछे राहुल और नेहा भी मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। दोपहर के खाने की मेज पर गर्मा गर्म कड़ी चावल की खुशबू फैल गई थी। कैलाश जी की पत्नी सुमित्रा देवी सबको बड़े प्यार से खिला रही थी। बातों बातों में कैलाश जी ने कहा, राहुल, कल मैं पुराने संदूक की सफाई कर रहा था। मुझे तुम्हारी वह पहली साइकिल की घंटी मिली। याद है कैसे तुम उसे बजाते हुए पूरे मोहल्ले में शोर मचाते थे? राहुल मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट में थोड़ी थकान थी। उसने कहा, हाँ पापा, याद है, पर अब वो समय नहीं रहा। आरव की कोडिंग क्लासेस होती हैं और फिर उसका टेनिस क्लास। हम बस भाग ही रहे हैं। नेहा ने बात आगे बढ़ाई। सही कह रहे हैं आप पापा जी। कल कंपटीशन इतना है कि अगर बच्चा अभी से सब नहीं सीखेगा तो पीछे रह जाएगा। तभी अचानक बिजली गुल हो गई। इन्वर्टर भी शायद साथ छोड़ चुका था। बाहर तेज बारिश हो गई, जिससे घर के अंदर अंधेरा छा गया। आरव तुरंत झुंझला उठा, मम्मा, मेरा आईपैड डिस्चार्ज है, अब मैं क्या करूं? कैलाश जी धीरे से उठे और कोने में रखी एक पुरानी लालटेन लाए। उन्होंने सबको आंगन की ओर मुख किए हुए बरामदे में बुलाया। आओ जरा देखो तो सही, बारिश कितनी सुंदर लग रही है। शुरुआत में सब हिचकिचाए, पर धीरे धीरे सब वहीं बैठ गए। कैलाश जी ने मिट्टी के दिए जलाए और आरव को कागज की नाव बनाना सिखाया। नेहा और राहुल को, जो अक्सर अपने फोन में डूबते देखते थे, आज एक दूसरे से बातें करने लगे। उन्होंने पुराने किस्से छेड़ दिए, कैसे बचपन में बिजली जाने पर सब मिलकर अंताक्षरी खेलते थे। अंधेरे और बारिश की उस खामोशी में बिना किसी गैजेट्स के उस परिवार ने एक दूसरे को फिर से सुना। शाम को जब बिजली वापस आई तो आरव ने आईपैड नहीं मांगा। उसने दादा से पूछा, दादाजी, क्या अब हम अगले संडे फिर से नाव बनाएंगे? राहुल ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और महसूस किया कि बड़े घर, महंगी गाड़ियां और हाई टेक लाइफस्टाइल के बीच वे एक सुकून भूल गए थे, जो सिर्फ अपनों के साथ बिताने से ही मिलता है। कैलाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तरक्की जरूर करो, पर उस तरक्की की दौड़ में अपनों का साथ कभी मत छोड़ना। घर ईंटों से बनता है, लेकिन परिवार यादों से बनता है। कहानी की सीख, आज के डिजिटल युग में हम अक्सर एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर रहते हैं। असली खुशी महंगे खिलौने या गैजेट्स में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जो हम अपनों के साथ बिना किसी दिखावे के बिताते हैं। उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। आप लोग जरूर याद करना कि लास्ट बार, यानी कि आखिरी बार आपने अपनों के साथ दिल के तार कब जोड़े थे, क्योंकि हम घर के काम या ऑफिस के काम, उसके बाद अपने फोन और गैजेट्स में ही लगे रहते हैं। अपने बड़े लोगों का तो हाल ही नहीं पूछते। वो भी क्या दौर था जब बिना फोन, बिना टीवी के लोग कितना कितना एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, आपके दिल को जरूर छुआ होगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।